हेलो गाइस, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो तो देखा होगा एसएनएस और क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर, जो मैंने ऑलरेडी पूरा डेप्थ थियरी दिया था। आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करेंगे कि हम लोग किस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स को हम लोग कोड में कन्वर्ट करेंगे और कोड से थ्रू हम लोग डिप्लॉय करेंगे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये क्लाउड फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर आपको यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर से क्लाउड फॉर्मेशन किस तरह से काम करता है आपको यहाँ पे इस तरह से पूरा यहाँ पे मिल जाता है। और ये सैंपल डॉक्यूमेंट है और सैंपल से आप यहाँ पे अपने जो भी कोड को है इस तरह से आप यहाँ पे इसको डिजाइन कर सकते हो। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट खाली जो भी यहाँ पे आपके पैरामीटर्स है, रिसोर्स है, इंस्टेंस है, जो भी ये आपके मेन पैरामीटर्स है। तो यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे पैरामीटर्स आपको टेम्पलेट्स मिल रहा है, आप इसके हिसाब से आप यहाँ पे इसको मैप कर सकते हैं अपने यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सैंपल्स है जो दो फॉर्मेट में है कि YAML है और YAML के बाद JSON है। यहाँ पे कुछ दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस नहीं है, बट जस्ट आपको यहाँ पे YAML प्लेन फाइल है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जस्ट मेंशन करना है कि रिसोर्स को क्या रिसोर्स आपको डिप्लॉय कराना है क्लाउड फॉर्मेशन से। और जेसन में आपको यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है। आपको यहाँ पे क्या करना है, दो तरीके हैं यहाँ पे, ऑलरेडी मैं पूरा डिस्कस किया हूँ और हम लोग इसके यहाँ पे इंक्लूड भी करेंगे एज AWS SNS। तो मैं यहाँ पे कुछ कोड दिखाता हूँ जो आपको यहाँ पे हेल्प होगा आपके इसके अंदर। ठीक है, ये मेरा कोड है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न किया है फ्रॉम YAML5, यहाँ से मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे कोड मेरा यहाँ पे मैंने सबसे पहले मेंशन किया है कि AWS टेम्पलेट फॉर्मेट मेरा वर्जन कौन सा है। तो बाय डिफॉल्ट जो भी वर्जन आपको यहाँ पे मिलेगा और टेम्पलेट का मेरा डिस्क्रिप्शन क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। और पैरामीटर मेरे को यहाँ पे क्या क्या लेना है, तो फर्स्ट पैरामीटर में यहाँ पे ईमेल लूंगा, क्योंकि ईमेल मेरा एवरी टाइम चेंज होती था, राइट। तो यहाँ पे ईमेल भी मैंने यहाँ पे पैरामीटर मैंने ये मेंशन किया है कि ये मेरा ईमेल है और मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग रख दिया है। जो स्ट्रिंग यानी क्या, अगर जब भी मैं कोड डिप्लॉय करूंगा एज अ क्लाउड फॉर्मेशन पे, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये पैरामीटर यहाँ पे दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और डेमो भी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक बेसिक CIDR लिया है जो मेरा एक VPC है, और ये VPC का आपको यहाँ पे पैरामीटर मिलेगा, दिस इज कॉल्ड VPC। और ये मैंने यहाँ पे CIDR ब्लॉक है उसका, और CIDR ब्लॉक के सामने मैंने मेंशन किया कि मुझे यहाँ पे कौन से IP एड्रेसेस चाहिए। ठीक है, और स्लैश अपडेट पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है। और यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे वैल्यूज आपको लिखना, आप यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर सकते हो। इसके बाद जैसे कि VPC आप क्रिएट करते हो, राइट। VPC क्रिएट करने के आपको यहाँ पे कौन से कंपोनेंट है, राइट। तो VPC क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे पब्लिक सबनेट लगते हैं, प्राइवेट सबनेट लगते हैं, इंटरनेट गेटवे लगता है, राउट टेबल सकते हैं, राउट टेबल एसोसिएशन, राइट। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि मेरा जो IP एड्रेस है, जो ये VPC है मेरा, वो VPC मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इंटरनेट गेटवे अटैच कराऊंगा और किससे रेफरेंस के थ्रू लगाऊंगा। और ये मेरा रेफरेंस है जो यहाँ पे रेफरेंस में चेंज करूंगा, मैंने जस्ट मेंशन किया था। यहाँ पे मेरा होगा जो मैंने यहाँ पे VPC का जो नेम दिया है, यहाँ पे मैं इसका नेम असाइन करूंगा। ठीक है, ये मेरा नेम है यहाँ पे, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने नेम असाइन किया था, इंटरनेट गेटवे। अभी कभी भी जब मैं इंटरनेट अटैच करूंगा, गेटवे अटैच करूंगा, तो ये VP के साथ में वो अटैच कर देगा, राइट। अभी इसके बाद मैं जाऊंगा VPC पब्लिक सबनेट। ओके, तो यहाँ पे मैंने पब्लिक सबनेट भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये मेरा पब्लिक सबनेट है। तो यहाँ पे इसको मैं रेफर कर दूंगा, क्योंकि ये जो पब्लिक सबनेट है, राइट, जब भी मैं पब्लिक सबनेट क्रिएट करूंगा तो मुझे ये VPC का ही रेफरेंस अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे नेम कुछ भी दो, ठीक है, उससे इश्यू नहीं है, बट मेरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे समझाना कि जो भी आपके यहाँ पे VPC, जो इसके अलावा जो भी आपने VPC क्रिएट की है, इंटरनेट गेटवे क्रिएट करोगे, आपको यहाँ पे इसको रेफरेंस देना जरूरी है। ठीक, तो अभी मेरा जो भी पब्लिक सबनेट बनेगा, यहाँ पे इसके कुछ CIDR मैंने यहाँ पे मेंशन किया जो /24 के सबनेट में होगा। अवेलेबिलिटी जोन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है कि ये अवेलेबिलिटी जोन इज गेट होगा, मतलब ये जो बाय डिफॉल्ट जो भी अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट होगा, और यहाँ पे मुझे उसके डेटा मिलेंगे सेम एज इट इज। मैंने कोड डिप्लॉय किया है फॉर पब्लिक सबनेट 2।
ठीक है। और ये मेरे इसकी नेम है, उसके मैंने यहाँ पे अटैच किया है, 2.0 पे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, /24 के सबनेट में है। ठीक है, ये ऑलरेडी जोन 1 पे। ठीक है, यहाँ पे अब मेंशन किया है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे राउट टेबल सबसे इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। और जो भी राउट टेबल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, यहाँ और किससे रेफरेंस से क्रिएट करेंगे, ये जो मेरा वीपीसी है उसके बेस पे यहाँ पे रेफर में वो राउट टेबल क्रिएट होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि मेरा ये पैरामीटर टाइप मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, वो टाइप यहाँ पे राउट टेबल्स है, और यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया है कि ये वीपीसी के रेफरेंस में मेरा राउट टेबल। ठीक, इसके बाद मैंने यहाँ पे राउट्स ऐड करने हैं, राइट। राउट टेबल तो अपने क्रिएट किया, अभी राउट्स भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो राउट टेबल कहाँ से आएगा, राउट टेबल मेरा इंटरनेट गेटवे से आएगा, और जो बाय डिफॉल्ट मेरा डेस्टिनेशन CIDR है यहाँ पे मैंने उसको यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद ये सब क्रिएट होने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सबनेट एसोसिएशन किया, जो भी मेरे सबनेट्स है यहाँ पे मैंने 2 सबनेट से पब्लिक सबनेट है, मैंने यहाँ पे इसको अटैच करा दिया है इस पब्लिक एसोसिएशन से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं और एक सिक्योरिटी ग्रुप है जो ये दिस इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम लोग EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, राइट, तो बेसिकली हम लोग EC2 इंस्टेंस पे क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले तो सिक्योरिटी ग्रुप लगता है, VPC लगता है, Ubuntu AMI लगता है, राइट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ऐसे ही आपको यहाँ पे कोड आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप जैसे जैसे आप कोड क्रिएट, आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग है कि आपको कोड किससे कैसे क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पे एक जनरल आइडिया देता हूँ मैं। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे कंसोल पे, राइट। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे करना है EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करना है, राइट। तो अभी EC2 इंस्टेंस में डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पे मुझे सबसे पहले मुझे कोड को ये बताना पड़ेगा कि मेरा EC2 इंस्टेंस कौन सा है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि आप आओगे, आपको यहाँ पे सबसे पहले इसका रेफरेंस लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा, जैसे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे फर्स्ट क्या आ रहा है, नेम। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल नेम के यहाँ पे ये जो टेबल है इसके ब्लैंक है। अभी सेकंड थिंग आ रहा है यहाँ पे मेरी AMI, राइट। अभी AMI में आपको यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज इम्पोर्टेंट, जब भी आप कोड डिप्लॉय करोगे आपको यहाँ पे AMI मेंशन करना है और कौन सी रीजन में आप यहाँ पे उसको ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे US ईस्ट 1 रीजन है बाय डिफॉल्ट मेरा। ठीक है, और जैसे मैंने AMI लिया उसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा T2 माइक्रो। ठीक है, इंस्टेंस टाइप यहाँ पे इसका और एक पैरामीटर इंस्टेंस टाइप। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस टाइप मेरा होगा T2.micro। ठीक है, कीपेयर तो जो भी रहेगा डिफॉल्ट लेगा, तो कीपेयर का इश्यूज नहीं है। और यहाँ पे जो मेरा VPCs है वो यहाँ पे नया क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली बोलने का मीनिंग यही है कि जब भी आप कोड फॉर्मेशन क्रिएट करोगे तो यहाँ पे जो भी आपकी VPCs है, अगर आप उसमें बाय डिफॉल्ट कोई मेंशन भी नहीं करोगे तो जो आपका EC2 इंस्टेंस बाय डिफॉल्ट VPC के अंदर ही क्रिएट होगा। ठीक है, सबनेट्स जो भी बाय डिफॉल्ट है वो आपके यहाँ पे सबनेट्स क्रिएट करेंगे, और सिक्योरिटी को ऑलरेडी अपने यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर बात किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करूंगा वो है मेरा यहाँ पे 222 पोर्ट। ठीक है, TCP पे जाएगा, और अगर मैं सिक्योरिटी ग्रुप को अगर मैं रिमूव भी कर दूंगा तो ये मेरा कोड जो भी है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि मुझे यहाँ पे कोड ये नहीं करना है। ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पे, ठीक है, चलो हम लोग देखेंगे, इसको हम वर्क करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक F1 क्रिएट किया है, F1 का कोड क्रिएट किया जो ऑलरेडी मैंने अपने डिस्कस किया था कि अपन लोग यहाँ पे AMIs और सब लगता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक टाइप लिया है जो EC2 इंस्टेंस है यहाँ पे, और इस टाइप के अंदर T2.micro और AMI लिया है। ठीक है, AMI मेक श्योर जो भी आपको यहाँ पे AMI करना है, आपको एवरी टाइम AMI आपका ID चेंज होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ये जो IB है और ये जो कोड है ये Amazon लिनक्स का है, तो मैं क्या करूंगा, Amazon लिनक्स का जो भी लेटेस्ट है यहाँ पे यह सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अभी Amazon लिनक्स का जो भी मेरा AMI ID है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे AMI ID आएगा, तो मैं यहाँ पे कंफर्म चेंजेस करके क्लिक कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे AMI ID मिल जाएगा। देखो ये मेरा लेटेस्ट AMI ID। तो एवरी टाइम जब भी आप कोड डिप्लॉय करोगे मेक श्योर कि आपके जो AMI ID है यहाँ पे सक्सेसफुली अपने अपडेट किया कोड के अंदर। यहाँ पे मैं इसको पेश कर दूंगा, तो जो मेरा यहाँ पे लेटेस्ट AMI ID था यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। और जब भी मैं यहाँ पे कोड डिप्लॉय करूंगा, और बाय डिफॉल्ट मेरा यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया है यूजर डेटा के अंदर कि मुझे ये EC2 इंस्टेंस के अंदर मुझे अपाचे डिप्लॉय करना, राइट।
अपाची एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे मैंने उसकी कुछ फंक्शन लिखे हैं और फंक्शन के अंदर मैंने सब्स्टिट्यूट लिखा, सब्स्टिट्यूट के अंदर मैंने एक बैश क्रिएट किया जिससे थ्रू मेरा यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा यहाँ पे अपाची, तो यहाँ पे वो कोड के अंदर करके देगा और बाय डिफॉल्ट जो मेरा पेज होगा इन HTML पे मुझे यहाँ पे रिटर्न करेगा कि वेलकम टू ऐप वन करके। सेम एज इट इज एक मैंने क्रिएट किया हुआ है AMI जो है सेम AMI है अमेजन लिनक्स, राइट। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने यहाँ पे AMI ID रखा है यहाँ पे सेम एज इट इज रखूंगा, उसको यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे छोटा सा ध्यान रखना है कि कभी भी आप क्लाउड फॉर्मेशन डिप्लॉय करोगे आपको यहाँ पे सब चीज़ें लेटेस्ट होनी चाहिए, बिकॉज अगर लेटेस्ट नहीं होगा तो यहाँ पे आपको एरर आने के चांसेस है। तो मैंने यहाँ पे दो इंस्टेंस लिए, सबनेट आईडी मैंने पब्लिक सबनेट 1 में बनेगा और एक जो दूसरा मेरा इंस्टेंस है वो पब्लिक सबनेट 2 पे बनेगा, ठीक है। दोनों सेम है बट डिफरेंस ये है कि डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट। EFS मेरे को यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो EFS निकाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोड सेव करूंगा और जैसे कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि अपन एक क्रिएट करेंगे SNS, राइट, ठीक है। तो SNS क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखे हैं जो आपको यहाँ पे बोलेंगे कि SNS PRT, और यहाँ पे जो माई आइडल जो मैंने रेफरेंस लिया हुआ है यहाँ पे वो इस पैरामीटर का रेफरेंस लिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे जो ईमेल आईडी जो मेंशन करोगे, ठीक है, वही आपको यहाँ पे इसका रेफरेंस उठाएगा। तो ये था कोड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है PRT, जो भी यहाँ पे मैं जो मुझे यहाँ पे नेम चाहिए था मैंने यहाँ पे नेम असाइन किया है। अभी मैं जाऊँगा क्लाउड फॉर्मेशन में, ये कोड को मैं सेव करता हूँ, फाइल नेम है मेरा PRT.my, ठीक है। अभी मैं जाऊँगा क्लाउड फॉर्मेशन में। अभी क्लाउड फॉर्मेशन में जाने के लिए आपको यहाँ पे दो तरीका है। अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो क्लाउड फॉर्मेशन, राइट, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ से भी जा सकते हो। अगर आपने यहाँ पे इसको टैग किया है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हो। तो ये क्लाउड फॉर्मेशन का एक छोटा सा टॉपिक था। अब इसके बारे में और भी बात करेंगे हम लोग। एक यहाँ पे जैसे आप क्लाउड फॉर्मेशन कोड लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक स्टैक होता है, वो स्टैक के अंदर आपको यहाँ पे एक कंपोजर करके भी रहता है, जो आपको यहाँ पे जो भी आप कोड क्रिएट करोगे दो तरीके होंगे। अगर आपके पास टेम्पलेट है, ठीक है, तो टेम्पलेट से भी डायरेक्ट अपलोड करो, अदरवाइज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर है, आपको इसका एक विजुअलाइजेशन इफेक्ट मिलेगा जो उससे थ्रू आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपके यहाँ पे कोड भी क्रिएट कर सकते हो और उसको आप सेव कर सकते हो अपने लोकल पीसी पे, अदरवाइज एसटी बुकेट पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा कि आप टेम्पलेट जाओगे, फिर उसको या तो लोकल में सेव करोगे या तो एसटी बकेट में सेव करोगे टेम्पलेट्स को, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे स्टैक क्रिएट करोगे। स्टैक के बाद अगर कुछ चेंजेस मिला आपको कोड के अंदर तो यहाँ पे और एक नया फीचर है चेंज सेट करके। चेंज सेट आपको यहाँ पे कैसे करेंगे, जो भी आपका कोड आया आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हो इसी थ्रू चेंज सेट, राइट, और एक्सिक्यूट किया, ठीक है। ओके, क्लाउड स्टैक क्या करेगा, जो भी आपके कोड को जो भी आपने मॉडिफाई किया है, ठीक है, वो आपको अपडेट करके देगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे आपको क्या करेगा, यहाँ पे सेव कर देगा और जो भी कुछ चेंजेस वगैरह जो भी है यहाँ पे आपने नोटिफाई। तो ये कुछ क्लाउड फॉर्मेशंस के ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन दिस इज अ बेसिक, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपको यहाँ पे जो भी उसके कुछ गाइडेंस है, डॉक्यूमेंटेशन है, आपको उसके थ्रू आपको यहाँ पे इसके कोड्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन में जाता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे आप क्लाउड फॉर्मेशन आते हो आपको यहाँ पे एक स्टैक मिलेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे स्टैक मिलेगा और आपको यहाँ पे क्रिएट स्टैक पे क्लिक करना है और आपके यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो अदरवाइज आप दोनों तरीका देखेंगे, एक्सिस्टिंग टेम्पलेट्स और अदरवाइज एसटी बकेट में अगर आपके पास टेम्पलेट रखा होगा तो उसको यूआरएल यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके पास वो लोकल पीसी पे सेव हो वो वहाँ पे उसका यूआरएल दो। अदरवाइज अगर आपके पास गिट है तो गिट से सिंक्रोनाइज कर दो। तो ये अपने यहाँ पे तीन तरीके से आप यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, चूज फाइल में जाऊँगा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक टेम्पलेट रखा है। तो मैं क्या करूँगा, अपने डेस्कटॉप पे जाऊँगा पहले, तो टेम्पलेट को मैं यहाँ पे और ये डेस्कटॉप पे ले लूँगा, ठीक है। मेरा जो डेस्कटॉप का था ये यहाँ पे ये था, कॉपी करूँगा यहाँ पे और मैं इसको ड्राइव में लेके जाऊँगा। यहाँ पे मैं ड्राइव में जाऊँगा, इसको डी ड्राइव में सेव करूँगा
ठीक है, ये मेरा डी ड्राइव में सेव हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, इसके क्लाउड स्टैक को यहाँ पे मैं डिप्लॉय करूँगा। अभी यहाँ पे जैसे ही अपने कोड को चेंज किया डायरेक्टरी, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चूज फाइल्स में जाऊँगा और डी ड्राइव में मैंने यहाँ पे सेव किया था कोड को, और यहाँ पे मैं इसको फाइंड करूँगा कि मैंने यहाँ पे कहाँ पे कोड एसएनएस, यहाँ पे मैं देखूँगा मैं यहाँ पे फाइल कहाँ पे रखा हूँ। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बेसिक, आपको यहाँ पे ऐसे ही आपको यहाँ पे कोड अपलोड करना है। देखो यहाँ पे मेरा फाइल है, इसको यहाँ पे ओपन करूंगा। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे चेक करेगा एक्चुअल में। ठीक है, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे को यहाँ पे S3 बकेट में ये मेरा URL मिल चुका है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे देखना है कि व्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो आप इस तरह से देख सकते हो। बट फिलहाल तो मैं क्या करूँगा, मुझे कोड को डिप्लॉय करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, एक मिनट, मुझे यहाँ पे कुछ तो एरर है। ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंसी है, तो हम लोग उसको अभी एरर को निकालते हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ कि मैंने जो यहाँ पे ओरिजिनल जो कोड में यहाँ पे डिप्लॉय किया उसको यहाँ पे मैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे डी ड्राइव में ओपन किया, तो उसको क्या करता हूँ, प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे डिपेंडेंसी जो मेरी है इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। मुझे यहाँ पे एरर आया कि एक है जो मैंने इसको प्रॉपर रेफरेंस नहीं दिया है। ओके, ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पे इशू था, तो उसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ उसको। तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे कोड अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा पहले तो, कि आपको यहाँ पे एरर क्या है। ठीक है, तो रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको मैं कोड को सेव कर लेता हूँ, और अगेन यहाँ पे मैं चाहता हूँ सेम प्रोसेस करना है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेरा फाइल है, फाइल को वापस ढूंढूंगा, उसको यहाँ पे क्लिक करके ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा, मेरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पैरामीटर ऊपर मैंने क्रिएट किया था, और यहाँ पे मेरे को यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे इस पैरामीटर क्रिएट किया था इस स्लैब के अंदर, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेंशन करूँगा ईमेल आईडी अपना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कोई स्टैक का नाम देता हूँ यहाँ पे बेसिक, और यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे स्टैक नेम डालना है, और जो मैं यहाँ पे बेसिक एक नोटिफिकेशन का ईमेल आईडी डालता हूँ, जो जैसे ही यहाँ पे ईमेल आईडी आएगा ना, मुझे यहाँ पे नोटिफाई जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक ईमेल आईडी डाल दिया एसएनएस का। ठीक है, एसएनएस अपने यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, साथ साथ में जो भी ये लैब है विद कंबाइन विद क्लाउड फॉर्मेशन प्लस एसएनएस। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने ईमेल यहाँ पे कर दिया। अभी नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और एक IAM रोल एक आपको यहाँ पे डिफाइन करके रखना है उसको। ठीक है, IAM रोल यहाँ पे मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है, चलो ऑटोमेटिक देखते हैं। अगर यहाँ देखो, जैसे आप यहाँ पे आओगे और आने के बाद आपको यहाँ पे रोल बैक स्टैक जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, आपको यहाँ पे रोल बैक स्टैक यानी क्या करेगा कि जो भी आपका स्टेबल स्टेट है ये रूल इसके अंदर, वो क्या करेगा, कुछ भी एरर रहेगा तो यहाँ पे स्टक कर देगा। और यहाँ पे क्या बेसिकली कैसे करेगा ये, जो भी आपको यहाँ पे कुछ क्लाउड फॉर्मेशन में एरर मिलेगा, आपको वो जो रोल बैक वापस कर देगा अपने रिसोर्स के पास। और यहाँ पे क्या रहेगा, अगर एरर भी आया, रोल बैक एरर भी आया, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो कंटिन्यूसली करेगा। मतलब जब भी आप क्लाउड फॉर्मेशन डिप्लॉय करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रोल बैक और रिसोर्स पे क्लिक करो, अथवा तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो भी अपने एरर से उसका इग्नोर करके आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा रोल बैक का ऑप्शंस। ठीक है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन में मैंने पहले बोला था, नोटिफिकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हो। और अभी फिलहाल तो मेरे पास कुछ एसएनएस टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस में अपने यहाँ पे बहुत ऑप्शंस है, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे रिव्यू करना है एक बार उसको, उसमें यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और सबमिट करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सबमिट करते हो, आपको यहाँ पे देखो एक इवेंट खुलेगा, और इवेंट के अंदर आपकी जितनी भी रिसोर्सेज है, जो भी जितने भी रिसोर्सेज के डिटेल्स है, आपको यहाँ पे इसको देखने को मिलेंगे। जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नेम दिया हुआ है, देखिए ये मेरा रिसोर्सेज है। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, देखो यहाँ पे मेरा एसएनएस का भी यहाँ पे एक ईमेल आया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, वो एसएनएस के लिए आपको यहाँ पे देखो दिस इज कॉल्ड एज एसएनएस। और अगर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अगर कंफर्म में क्लिक करूंगा, तो मेरा ये जो सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे मेरा कंफर्म हो जाएगा।
ठीक है। हम उसको कैसे देखना है वो भी हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी मेरे रिसोर्सेज है क्रिएट इन प्रोग्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज, देखो यहाँ पे क्रिएट कंप्लीट भी मेरा हो चुका है, राउट टेबल्स, ठीक है, इंटरनेट गेटवे, मेरा सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉय हो रहा है। अगर उसको और भी आउटपुट में दिखना है, जो भी मेरा आउटपुट अभी फिलहाल कुछ यहाँ पे शुरू नहीं कर रहा, अभी यहाँ पे रिसोर्सेज में जाऊंगा। देखो यहाँ पे जो मैंने रिसोर्सेज सिलेक्ट किए थे, मैं रिसोर्स भी दिखाऊंगा यहाँ पे। रिसोर्स के लिए यहाँ पे मैं डुप्लीकेट टाइप करता हूँ। जो मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज चॉइस किए थे, F1 इंस्टेंस गेटवे है मेरा, अटैच गेटवे है, इंटरनेट गेटवे है, डेमो वीपीसी जो क्रिएट किया था मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सक्सेसफुली ये डिप्लॉय हो चुका है। अभी मेरे जो भी जितने भी मेरे कोड्स हैं यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे विदाउट एरर यहाँ पे मेरे कोड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे एरर्स भी आता है तो आपको यहाँ पे स्टेटस में देता है कि भाई मुझे यहाँ पे ये एरर आ रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे EC2 इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, EC2 इंस्टेंस में आपको यहाँ पे जो कोड है आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया है कि मेरा यहाँ पे रिसोर्स क्रिएट हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वेरीफाई। रिसोर्स में जाऊँगा यहाँ पे, तो वेरीफाई करने के लिए देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो आपने रिसोर्स ID भी दिया, आपको यहाँ पे 2 मैच करना है। ठीक है, इंस्टेंस पे क्लिक कर दूंगा और इंस्टेंस पे क्लिक, देखो यहाँ पे D3AB, ठीक है, D3AB, ठीक है, और सेकंड आपका क्या है 0823, जो 0823, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली ये ही थ्रू आपका यहाँ पे कोड से आपका यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट हो। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो मेरा इंस्टेंस क्रिएट हो, अभी हम लोग VPC पे जाएंगे। ठीक है, VPC पे जाने के लिए सेम आपको यहाँ पे सर्च करना है VPC, और VPC पे आप यहाँ पे देख सकते, देखो यहाँ पे मेरा सब्सक्रिप्शन डिटेल्स भी आ चुका है और SNS डिटेल्स भी आ चुका है। सब्सक्रिप्शन नेम ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वेरीफाई भी कर दिया है। ये राउट टेबल्स मेरे क्रिएट हो चुके हैं, मतलब मेरे हर जो भी मैंने रिसोर्सेज एज मैंने कोड में अप्लाई किए थे यहाँ पे मुझे ऑलरेडी डिक्लेयर करके मिल चुके हैं। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ VPC में जाऊँगा और देखो यहाँ पे मैंने जो मैंने नाम रखा था यहाँ पे टेबल्स पे ऑलरेडी यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका। अब हम थोड़ा उसको वेरीफाई करेंगे। देखो यहाँ पे ऑलरेडी VPC जो मैंने यहाँ पे दिया था, देखो यहाँ पे मेरे 2 पब्लिक सबनेट है। ठीक है, 2 पब्लिक सबनेट यहाँ पे देख सकते हैं, 2 राउट टेबल है यहाँ पे, 2 राउट टेबल का आप यहाँ पे एक इंटरनेट गेटवे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे कोड को डिप्लॉय कर सकते हो। और राउट टेबल सबनेट्स भी आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। देखो यहाँ पे सबनेट है, आप सबनेट देख सकते हो 1.12। ठीक है, मेरे 2 सबनेट्स है, तो 2 सबनेट को यहाँ पे उसने देखा। राउट टेबल्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, राउट टेबल्स, फिर यहाँ पे इंटरनेट गेटवे, तो यहाँ पे आप इंटरनेट गेटवे देख सकते हो। दिस इज मेन और दिस इज अभी हमने अभी क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे आप रिसोर्स मैप में भी आप चेक कर सकते हो कि आपका रिसोर्सेज कौन से लोकेशन पे मैप है। तो ये मेरा VPC है, VPC के ये सबनेट के अंदर मेरा 2 सबनेट में, पब्लिक सबनेट में यहाँ पे मेरे 2 एक इंटरनेट गेटवे कनेक्टेड है। ये राउट टेबल हो गया, इंटरनेट गेटवे हो गया। ठीक है, और जो भी मैंने यहाँ पे कोड पे, अभी हम देखेंगे SNS, ठीक है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे टॉपिक्स पे क्लिक देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, और मैं वेरीफाई करेंगे ARN नंबर के साथ। तो जो आपका यहाँ पे ARN नंबर ऑलरेडी जो जनरेट हुआ है, ठीक है, तो क्या था यहाँ पे 7503, राइट। तो 7503 देखो यहाँ पे क्रिएटेड, और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी की पूरी आपको यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंफर्म भी कर चुका हूँ, जो मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन किया था, जो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया था कि ये आपको जैसे भी आप नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे AWS सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन आता है, आपको यहाँ पे कंफर्म करना होता है। यहाँ पे हम एक्सेस करना है तो एक्सेस भी कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे। अभी मैं क्या करूँगा, इसी इंस्टेंस पे जाऊँगा और एक बार इसको जो मैंने यहाँ पे जो ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे मेंशन किया था कि मेरा ऑलरेडी अपाची क्रिएशन है, हम लोग क्या करेंगे, उसको हम इस पर थोड़ा वर्क करते हैं। मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, उसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर पे इसको पेस्ट करता हूँ। तो जो भी अपन ने कोड पे लिखे थे वो सक्सेसफुली डिप्लॉय है कि नहीं, हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे। यस, सक्सेसफुली डिप्लॉय हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया था कि ये F1 है। ठीक है, और सेकंड हम लोग चेक करते हैं, सेकंड चेक करेंगे। यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे सेम यहाँ पे मैं डिप्लॉय करूँगा इस तरह से। तो आपको यहाँ पे एज इट इज जो आपको करना है वो आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं थ्रू क्लाउड फॉर्मेशन। और ये क्लाउड फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इंटरनली
यूज कर सकते हैं, आउटसाइड आप यहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकते। इसका एक ये पॉइंट है जो आप इंटरनली यूज कर पाओगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके बहुत सारे प्रैक्टिस में आप देख सकते हो कि वो टेम्पलेट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, रेगुलर इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए। तो आपके यहाँ पे JSON के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ टेम्पलेट्स और YAML के लिए आपको यहाँ पे अब ये टेम्पलेट्स भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो अगर आपको जो भी इसमें लेना है। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया था, पैरामीटर है, रूल्स मेरे को जरूरत नहीं था। तो यहाँ पे आप डिफरेंट अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे पैरामीटर यूज कर सकते हो क्लाउड फॉर्मेशन। ये रिसोर्सेज था, यहाँ पे आप देख सकते हो रिसोर्सेज के अंदर अगर सिंगल आपको यहाँ पे इंस्टेंस भी क्रिएट करना होगा तो आप यहाँ पे इससे थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आपको डिलीट मारने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन में जाओ और एक मिनट स्टैक पे आप क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे आपका क्या करेगा, डिलीट पे क्लिक करूंगा तो जो भी मैंने अभी जो रिसेंटली जो मैंने क्रिएट किया हुआ है रिसोर्स वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो यहाँ पे जो जो एक एक रिसोर्सेज है यहाँ से डिलीट होता चला जाएगा। देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा जो भी मैंने क्लाउड फॉर्मेशन थ्रू जो मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज डिलीट किए थे, स्टैक डिलीट किया, तो यहाँ पे मेरे जो भी रिसोर्सेज इसके अंदर मेंशन थे उस टेम्पलेट के अंदर वो पूरे के पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसको मैं अगर क्लिक भी करूंगा आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि आपके कौन से रिसोर्सेज डिलीट हो रहे हैं, कौन से हैं, तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हो। यहाँ पे डिलीटिंग प्रोग्रेस, जो जो आपके यहाँ पे रिसोर्सेज थे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये था डिलीट करने के लिए ऑप्शन था, आप यहाँ पे इस तरह से डिलीट कर सकते हो। अभी मैं क्या करूंगा, और एक स्टैक क्रिएट करूंगा विदाउट, एक नया क्रिएट करूंगा विद न्यू रिसोर्स। अभी अपन ने थ्रू करेंगे बिल्ड फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ कोड के कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये कोड कौन सा पैरामीटर कहाँ पे वर्क करेगा, तो इसके लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी तो मेरे पास कोड है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे कोड में जाऊँगा, एक कोड को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे Ctrl+C करूँगा। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जैसे आप टेम्पलेट्स पे क्रिएट करोगे तो यहाँ पे दो चॉइस है, या तो JSON में है या तो AML में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बाय डिफॉल्ट AML है मेरे पास, तो मैं AML यूज करूँगा और कैनवास में जाऊँगा। ठीक है, कैनवास में जाओगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपका यहाँ पे आर्किटेक्चर क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स जो भी है आप यहाँ पे डिप्लॉय करोगे आपके इस तरह से आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको करना है। अगर आपको वहाँ पे वैलिडेट करना है, वैलिडेट पे क्लिक करो, तो आपको जो भी कुछ एरर्स भी रहेगा यहाँ पे आपको क्लाउड फॉर्मेशन दिखा देते हैं, आपको यहाँ पे एरर दिस इज वैलिड, राइट। तो यहाँ पे आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो अपने जो भी क्लाउड फॉर्मेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरा ऑलरेडी वेबसाइट भी है hiteshon.xyz, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे AWS के रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे मैंने ब्लॉग्स भी किए डाले हैं, जो आप देख सकते हो। क्लाउड वॉच क्रिएशन, वर्टिकल स्केलिंग, असाइनमेंट, जो भी आपको अगर लगता है कि मुझे असाइनमेंट्स में इंटरेस्टेड है तो आप ये वाला सेक्शन यूज कर सकते हो। अगर लगता है कि मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स भी आप यहाँ पे इससे थ्रू आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और मैंने हर चीज़ यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे कौन से स्टेप के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो ये सिनेरियो बेस दिया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने हर ये डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे मेंशन किया। अगर किसके अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेशन है, अगर लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे मेरे वेबसाइट पे जाकर आप यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक कर दीजिए। और यूट्यूब के आपको यहाँ पे जितने भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूँ आपको यहाँ पे इससे थ्रू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेरे लास्ट ऑलरेडी जो मैंने अपलोड किया था मास्टर योर AWS SNMP क्लाउड फॉर्मेशन 30, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये डिप्लॉय ऑलरेडी अपलोड किया था यहाँ पे। ठीक है, तो आपके आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।